कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमके यूनिवर्सिटी में यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 आप सभी बच्चों में देखिए, जो भी बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस में मेजर पेपर रखा हुआ है, एमडीसी पेपर आप लोग भविष्य में रखिएगा अगर पॉलिटिकल साइंस के, और अगर आपने माइनर पेपर भविष्य में सोच के रखा हुआ है कि आपका माइनर पेपर रहने है पॉलिटिकल साइंस, तो इसके सिलेबस में देखिए आप सभी बच्चों को क्या पढ़ना पड़ेगा ये आप सभी बच्चों को जानना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे न्यू टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जुड़ा हुआ है जिसपे अप्रॉक्स 550 बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप भी वहां जुड़ जाइएगा, कोई अपडेट आएगा तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। जैसा कि बता दूं कि हमारा पुराना टेलीग्राम ग्रुप बंद हो चुका है, तो उस पर कोई बच्चा चाहे तो उसको लेफ्ट कर सकता है, और फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए कुछ पूछना रहेगा तो। देखिए ये सिलेबस आप सभी बच्चों को वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में आप सभी बच्चों का पॉलिटिकल साइंस में अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स पढ़ना था। MJ2 MJ3 था, लेकिन MJ3 अब खत्म हो चुका है, इसके निश्चित रहिए आप लोग, इसके निश्चित रह सकते हैं। लेकिन आपका सेमेस्टर थर्ड में देखिए 2 पेपर होगा, एक मेजर पेपर 4, एक मेजर पेपर 5, जिसमें आपको पढ़ना है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में पढ़ना है, और मेजर पेपर 5 में पढ़ना है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। और आप सही बच्चों में देखिए, जो भी बच्चे अगर माइनर पेपर में सेमेस्टर थर्ड में क्या रखिएगा, अगर पॉलिटिकल साइंस तो उनको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स, और कोई बच्चा एमडीसी रखना चाहता है उसको पढ़ना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए एक एक करके सभी का सिलेबस हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये आप सही बच्चों का MJ1 का, यानी सेमेस्टर 1 में देखिए आप सही बच्चों का जिस तरह इंटरनल 25 नंबर का हुआ था, एक्सटर्नल 75 नंबर हुआ था, सेम इसी तरह देखिए सेमेस्टर 2 का भी यहाँ सिलेबस है। लेकिन आप सही बच्चों को सेमेस्टर थर्ड का जानना है MJ3 यानी मेजर पेपर 3 और मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। तो ये सेमेस्टर थर्ड का मेजर पेपर 4 रहा। पेपर का नाम क्या है, तो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और इसमें आप सही बच्चों का इंटरनल 75 नंबर का और इंटरनल 25 नंबर का, एक्सटर्नल 75 नंबर होने वाला है। जिसमें क्या पढ़ना है यूनिट 1 में, तो इंट्रोडक्शन टू द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, जिसमें फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, बियॉन्ड द यूरोपियन एंड एंग्लो अमेरिकन नैरेटिव्स के बारे में पढ़ना है, नीड फॉर इंडियन वोकेबुलरी एंड इंडियन फ्रेमवर्क पढ़ना है। यानी कहा जाए तो यूनिट 1 में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी आपको टॉपिक है वो सारा का सारा आपसे बच्चों एग्जाम से पहले कवर करना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है द आइडिया ऑफ भारत में पढ़ना है, जिसमें ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल कंसेप्शन ऑफ भारत के बारे में पढ़ना है, डिपिक्शन ऑफ भारत इन पुराण्स पढ़ना है। यूनिट 3 जो आपका होगा वो होगा द आइडिया ऑफ स्टेट क्राफ्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें पॉलिटिक्स विद एथनिक्स इन यहाँ पढ़ना है आपको। यूनिट 4 कंसेप्ट जो मोनार्ची का है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में डीलिंग विद फ्रेंड्स एंड एनिमी स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको महाभारत रामायण के जो एपिक्स से बड़े बड़े हमारे ठीक हिंदू धर्म में वो भी आपको कवर करना है। फिर यूनिट 6 में आपको कंसेप्शन ऑफ जस्टिस एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको क्या करना है, कवर करना है। तो ये तमाम टॉपिक आप सही बच्चों को मेजर 4 के सिलेबस में कवर करना है। यहाँ कुछ बुक्स भी सजेस्ट करेंगे, अगर आप लेना चाहे तो कुछ ले सकते हैं। नीचे जाइएगा तो सेमेस्टर थर्ड का पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर 5 का सिलेबस है, जिसमें आपको पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशंस का थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, यानी आप सही बच्चों को ये सेम पेपर 25-75 का होने वाला है, जिसमें पासिंग मार्क्स 40 रहने वाला है। यूनिट 1 में पढ़ना की कंसेप्ट, जिसमें पावर, सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी, एनआरसी, ऑर्डर, इंटरडिपेंडेंस हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, एएनसी एंड रिलेशंस पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मेन स्ट्रीम IR थ्योरी यानी इंटरनेशनल थ्योरीज के बारे में को क्या करना है, पढ़ना है। तो ये यूनिट 2 का टॉपिक रहा। यूनिट 3 में रेडिकल IR यानी इंटरनेशनल थ्योरीज पढ़ना है, और यूनिट 4 में पढ़ना है टुवर्ड्स अ ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये यूनिट 4 का टॉपिक रहा। अब अगर जो भी बच्चा, ये तो मेजर पेपर 4 मेजर पेपर 5 हो चुका है। अब जो भी बच्चा देखिए भविष्य में अगर माइनर पेपर रखेगा क्या, तो पॉलिटिकल साइंस अगर वो माइनर पेपर रखेगा तो उसे क्या पढ़ना है, देखिए इसी पीडीएफ में हमें नीचे जाना पड़ेगा। और ये रहा सेमेस्टर थर्ड का, देखिए ये सेमेस्टर 1 का माइनर पेपर, ये 1 में और 3 में। ठीक है, इसमें देखिए ह्यूमन राइट्स पढ़ना है, और ये रहा उसका सिलेबस। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स, आइडियोलॉजी, हेजोमनी एंड ह्यूमन राइट्स हो गया, कन्फ्लिक्ट जोन्स, वायलेंस एंड द इशू इन पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स। यूनिट 4 में पढ़ना है स्टेट एंड ह्यूमन राइट्स, और यूनिट 5 में पढ़ना है ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्सेज इन इंडिया। तो आपका ये टॉपिक रहा। तो ये MN यानी माइनर पेपर का सिलेबस रहा सेमेस्टर थर्ड में, जो बच्चा माइनर पेपर रखेगा। नीचे जाएंगे तो हमारा MDC का सिलेबस मिल जाएगा, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, यानी भारत का संविधान के बारे में पढ़ना है, इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, उस समय की आपको घटनाओं पढ़ना है, जिसमें आपको ये सारे के सारे जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर के केस स्टडी को लेकर पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको भारत का जो संविधान बना उसके बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी हमारा जो संविधान सभा का जो निर्माण होता है, फिर डिबेट जो होता है, वो तमाम टॉपिक आपको यूनिट 2 में कवर करना है। यूनिट 3 में साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जो हमारे संविधान उसके साइलेंट फीचर्स कवर करना है। यूनिट 4 में आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चर, बेसिक, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, ये तमाम चीज आपको यहाँ कवर करना पड़ेगा। यूनिट 5 में जुडिशरी इन इंडिया, भारत में देखिए जो जुडिशरी न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो लोअर कोर्ट होता है, वो
आपको सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 6 में सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल रिलेशन, ये तमाम आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए देखिए कुछ नीचे बुक्स भी सजेस्ट किए गए, अगर आप इनमें कोई बुक परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये रहा आप सभी बच्चों को सिलेबस, माइनर पेपर, मेजर पेपर, एमडीसी पेपर का सिलेबस सेमेस्टर 3 का। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और किस सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस जानना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।